नमस्कार, मैं भवेश आप सबों का मैथ्स वेब पे स्वागत करता हूं। आज ये ट्रिगोमेट्री का पार्ट 3 होगा। इससे पहले ट्रिगोमेट्री का हमने 2 वीडियो करवा दिया है, जिसमें इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हो गया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से चर्चा करेंगे। आइए सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, गिवन 15 cot A इक्वल टू 8। तो 15 cot A इक्वल टू 8 तो कहता है फाइंड साइन A एंड सेक A। तो 15 cot A 8 के बराबर है, तो लिखेंगे cot A इक्वल टू 8/15 और cot A 8 ये मल्टीप्लाई में था, तो मल्टीप्लाई जब भी कभी साइड चेंज करेगी तो वो डिवाइड बन जाएगी, इसीलिए cot A इक्वल टू 8/15 हो जाएगा। अब आप याद कीजिए, सिखाया था कि cot थीटा हमेशा B/P होता है, तो यहाँ से आपका B 8 और P 15 हो गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे सर, हम यहाँ से H निकाल लेंगे। H कैसे निकालेंगे, तो रूट अंडर बोलिए P² प्लस B² इक्वल टू 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64 और इस दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो 5, 4, 9, 2, 6, 8 और 2 का 2, इसका मतलब 289, 17 का स्क्वायर हो गया। तो आपका H कितना निकल गया, 17। पूछता क्या है कि साइन A एंड सेक A। तो देखिए साइन A जो निकालेंगे तो साइन होता क्या है, तो साइन होता है आपका P/H। तो साइन होता है P/H, तो यहां से P कितना ले लेंगे 15 और H कितना ले लेंगे 17। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर 15/17। दूसरा पूछता था इसी में सेक A, तो समझ सकते हैं ध्यान से, सेक A तो सेक क्या होता है B/H cos, तो सेक हो जाएगा H/B, H/B तो H हो गया 17 और आपका B हो गया 8, तो 17/8 दिस इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आ गया होगा। एक बार फिर रिपीट करूं तो 15 cot A इक्वल टू 8, तो हमने cot A इक्वल टू लिख दिया 8/15, क्योंकि 15 मल्टीप्लाई में था, साइड चेंज करेगा डिवाइड बन जाएगा। तो cot A का ट्रायंगल में क्या रेसिप्रोकल होता है, तो B और P का, तो यहाँ से बेस और परपेंडिकुलर 8 और 15 हो गया, तो H निकाल लिया, H आपका 17 हो गया। फिर साइन और सेक पूछता था, तो ट्रिगोमेट्री से साइन और सेक पे हमने पुट कर दिया, तो ट्रायंगल में साइन का जो होता है रिलेशन या फिर साइन का जो रेशियो है ट्रिगोमेट्री में वो P/H और सेक का H/B, तो P/B/H आपके पास जब गिवन हो तो आप आराम से पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12। तो सेक थीटा आपको 13/12 दिया है, तो सेक होता क्या है बताइए, सेक होता है H/B। तो यहां से आपको H और B मिल गया, क्या निकालेंगे P। तो P कैसे निकालेंगे, तो याद कीजिए सर, P के लिए हमने बताया था 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, मतलब P निकालना हो ना तो H² में से B का स्क्वायर माइनस कर दीजिए, P निकल जाएगा। तो अब कहिए 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144। अब इस दोनों को जब माइनस करेंगे तो 25 और जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 25, मतलब 5 5 जा 25, तो ये आपका P 5 हो जाएगा। पूछ रहा है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोमेट्रिक रेशियो। ऑल अदर ट्रिगोमेट्रिक रेशियो आपसे यदि पूछे तो इसके लिए आपको साइन कॉस टेन सेक कॉसेक सब निकालना है। तो आप ध्यान से देखें, साइन थीटा क्या हो जाएगा,
साइन थीटा यदि हम इसमें निकालूं तो साइन होता है p बाई एच, तो आपका p कितना है देख लीजिए, p 5 है और h कितना है, h 13 है। साइन थीटा क्या हो जाएगा, p बाई एच मतलब 5 बाई 13। फिर निकालूं यदि कॉस थीटा, तो कॉस क्या होता है, b बाई एच, तो b बोलिए 12 बाई 13। फिर टेन थीटा निकालूं तो टेन क्या होता है, तो टेन थीटा होता है सर p बाई b, तो आपका p 5 है और b 12 है, मतलब 5 बाई 12 हो जाएगा। इसी तरह आप कॉसेक इसका रेसिप्रोकल लिख दीजिए। तो यदि आप इधर देखिए तो कॉसेक थीटा, कॉसेक हो जाएगा h बाई p, तो आपका h हो गया 13 और p हो गया 5, मतलब 13 बाई 5 हो जाएगा। उसी तरह सेक आपको दिया ही था जो 13 बाई 12 है, और आपसे कॉट यदि निकालूं तो कॉट थीटा हो जाएगा 10 का उल्टा या फिर b बाई p, तो b हो गया 12 और p हो गया 5, मतलब 12 बाई 5 हो जाएगा। समझ में आया? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 6। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, तो एक सबसे पहले आप इस क्वेश्चन के लिए एक ट्रायंगल बना लीजिए। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। एक ट्रायंगल बना लीजिए, तो एक ट्रायंगल बना ली। अब इस ट्रायंगल में क्या कहता है कि इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, तो इसमें इसको a मान लीजिए और इसको b मान लीजिए, तो a और b एक्यूट एंगल हो गया, क्योंकि ये एंगल आपका राइट एंगल है तो ये c हो गया। तो कहता है सच डैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, मतलब कॉस ए जो है वो किसके बराबर है, कॉस बी के बराबर है। तो आपसे पूछ रहा है कि देन सो डैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। समझिए ध्यान से, इन ट्रायंगल ए बी सी ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, तो सी हो जाएगा राइट एंगल। अब इसमें आपको गिवन क्या है कि कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, तो आपसे पूछ रहा है कि एंगल ए और एंगल बी इक्वल होगा, ये बताइए। इसके लिए आप ध्यान दें कि कॉस ए का पहले पता कीजिए इस ट्रायंगल में रेशियो क्या होगा। तो कॉस ए के लिए तो इस एंगल की बात की गई, तो ए के लिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा, और कॉस होता है बी बाई एच, तो बी मतलब ए सी, अब बाय एच बोलिए मतलब ए बी हो जाएगा। अब कहता है इक्वल टू कॉस बी, तो बी के लिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा, तो बेस हम यदि लिखूं तो बी सी बाय हाइपोटेनस एच आपका ए बी हो जाएगा। अब आप देखें ध्यान से, तो ए बी और ए बी आपका कैंसिल हो जाएगा, ए बी सेम डिनोमिनेटर इक्वल टू में कट जाते हैं, तो बचा क्या, ए सी इक्वल टू बी सी। ए सी किसके बराबर है, बी सी का। ए सी क्या है सर आपका, ये लाइन ए सी हो गया और ये लाइन बी सी हो गया। यहाँ एक ट्रायंगल का बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है कि जब किसी भी ट्रायंगल में इक्वल साइड, यहाँ पे ये दोनों साइड इक्वल है, तो इक्वल साइड के जो अपोजिट एंगल होंगे या इक्वल साइड का जो सामने का एंगल होता है वो हमेशा इक्वल होता है। मतलब इस एंगल के लिए ये इसका अपोजिट एंगल हो जाएगा, इस साइड के लिए ए सी का अपोजिट एंगल बी और बी सी का अपोजिट एंगल ए, तो बी सी के लिए अपोजिट एंगल ए हो जाएगा और ए बी सी के लिए अपोजिट एंगल बी हो जाएगा। तो ए सी के लिए अपोजिट एंगल बी और बी सी के लिए अपोजिट एंगल ए, और यही तो आपको प्रूफ करना था कि एंगल ए और एंगल बी आपस में इक्वल होगा। ए और बी लिख दीजिएगा यहाँ पे कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं कब, जब उसके अपोजिट साइड इक्वल होंगे।
अपोजिट साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर समझ में आ गया अच्छे से। अब देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 7 है इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे सर, नोट करेंगे cot थीटा इक्वल टू 7/8। फिर कहता है कि इवैल्यूट कीजिए, इसमें दो क्वेश्चन है। तो सबसे पहले एक बात बताइए कि cot थीटा आपको दे दिया तो 2 रेशियो दे दिया। 2 रेशियो मतलब इसका b/p, b और p मिल गया। क्या निकालेंगे सर जी, h निकालेंगे। h कैसे निकालेंगे, रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब कहिए p कितना होगा, 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर 49, और जब इस दोनों को प्लस करेंगे तो 6 9 4 3 और 6 4 1 11, मतलब रूट अंडर 113। तो एक परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो इसको रूट में ही हम लोग छोड़ देंगे। आपको पी बी एच मिल गया। अब क्या पूछता है वो देखिए, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। यहां पे ध्यान से समझिएगा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और फिर कहता है बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। एक बात बताइए, अगर 1 को हम a मानूं और साइन थीटा को b मानूं, तो आप पिछले क्लास में एक थ्योरम पढ़े हुई फॉर्मूला पढ़े होइएगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ भी नीचे में भी वही है, अगर इसको a मान लूँ और इसको b मानूँ तो ये a b, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का एक फॉर्मूला होता है, यदि आपको नहीं पता हो तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप इसे नोट कर लें। अब समझे, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब एक बात बताइए, 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, साइन का स्क्वायर पता करेंगे। तो साइन होता क्या है, p/h। तो p हो गया आपका 8/h हो जाएगा, रूट अंडर 113 का स्क्वायर, ये पूरा का स्क्वायर हो जाएगा। अब कहिए, नीचे है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस होगा b/h, तो b हो गया आपका 7 और h हो गया 113 रूट में। अब इसका स्क्वायर कर देंगे। अब इसको इधर समझिए, p/h तो आपको मिल गया, तो आप करेंगे क्या, इसको सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस 64/113। याद रखिएगा, रूट में यदि कोई चीज़ 2 बार हो तो रूट से बाहर निकल जाती है, इसीलिए रूट 113 का रूट था और इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट अंडर 113 इंटू रूट अंडर 113 हो जाएगा, इसीलिए 113 रूट से बाहर आ जाएगा। नीचे क्या लिखेंगे, 1 माइनस 7 का स्क्वायर 14 है ना, रूट 13 का स्क्वायर 113। सही है। अब कहिए, इसको हम लिख सकते हैं कि 1 माइनस 64/13 मतलब 113 1 जा 113, अब माइनस 64 मतलब 49/113 होल बाय 113 1 जा 113 माइनस 49 मतलब 64/113। अब क्या करेंगे इसका, तो इसको लिखेंगे 49/113 इंटू, इसको रेसिप्रोकल करेंगे। जब डिवाइड में हो तो हमेशा मल्टीप्लाई बनाएंगे तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 113 कैंसिल हो जाएगा। आपका आंसर होगा 49/64। 49/64 दिस इज योर करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि इफ 3 cot A इक्वल टू 4,
मतलब 3 cot A इक्वल टू 4। तो अभी एक क्वेश्चन पढ़े थे इस टाइप का, तो cot A इक्वल टू क्या लिखेंगे 4/3। अब cot A 4/3 हो गया, मतलब आपका B/P ये क्या हो गया 4 और 3 हो गया। तो क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले h निकाल लेंगे। h क्या करेंगे सर, तो रूट अंडर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 और दोनों को प्लस कीजिएगा 25, मतलब 5 आपका ये हाइपोटेनस हो जाएगा। पूछता क्या है कि चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नोट। इट मीन्स कि चेक करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए वो जो है वो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है या नहीं। तो यहाँ से आपने h5 ले आया, अब इसको मिटा देते हैं। अब आप देखिए h5 हो गया, तो यहाँ पे लिख लीजिए p, ये यहाँ पे 3 दे दीजिए, तो B/P और यहाँ से h आपका 5 हो गया। 1 माइनस tan स्क्वायर ए अब बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कहिए 1 माइनस tan के जगह कितना रखेंगे P/B, मतलब 3/4 का होल स्क्वायर। अब बाई बोलिए 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, वैल्यू पुट कर देना है। अब कहिए कॉस स्क्वायर मतलब B/H 4/5 का होल स्क्वायर और साइन मतलब P/H मतलब 3/5 का होल स्क्वायर। अब कहिए कि 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर मतलब 1 माइनस 9/16 और 1 प्लस 9/16 इक्वल टू यहाँ पे 4/5 मतलब 16/25 और यहाँ हो जाएगा 9/25। अब आप ध्यान से समझें कि जब भी कभी इस टाइप का सम दिखे फ्रैक्शन का, 1 के साथ दुनिया के किसी भी फ्रैक्शन को प्लस या माइनस करना हो तो याद रखें आप इस दोनों का डिफरेंस निकाल के लिख दें। तो 16 में से 9 गया 7/16, अब बाई हो जाएगा 16 प्लस 9 मतलब 25/16। अब इसको इक्वल टू में क्या लिखेंगे 16, डिनोमिनेटर सेम है तो 25 1 जा 16 में से 9 गया 7/25। अब 7/16 इंटू 16/25 और इधर इक्वल टू में क्या आ गया है 7/25। तो आप समझे ध्यान से, 16 से 16 कट जाएगा तो 7/25 और ये भी आ गया आपका 7/25। तो लिख देंगे यस, मतलब ये दोनों पार्ट जो है आपस में इक्वल हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। आज हमने क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 का NCERT क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अगले वीडियो में मिलेंगे। यदि आपको इसमें किसी तरह की कोई कठिनाई हो, कोई परेशानी हो, समझ में कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करें, अपनी प्रतिक्रिया दें, हम और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप बने रहिए मैथ्स वेब के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।